नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बात छत्तीसगढ़ में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है बात भरोसे की। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी के लिए खूब सियासी जोर आजमाइश कर रही है। राष्ट्रीय नेताओं के साथ ही अन्य राज्यों के विधायकों को भी आजमा रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय संगठन ने 5 राज्यों के भाजपा विधायकों को जिम्मा दिया है। कांग्रेस इस पर तंज कस रहा है कि बीजेपी को अपने स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं है। पूरे देश से इसलिए अपने विधायकों को बुला रहे हैं। बाहर से आए विधायकों को जनता स्वीकार नहीं करेगी। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखेंगे। जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी के लिए खूब सियासी जोर आजमाइश कर रही है। राष्ट्रीय नेताओं के साथ ही अन्य राज्यों के विधायकों को भी आजमा रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय संगठन ने 5 राज्यों के भाजपा विधायकों को जिम्मा दिया है। कांग्रेस इस पर तंज कस रही है कि बीजेपी को अपने स्थानीय नेताओं को भरोसा नहीं है। पूरे देश के लिए इससे अपने विधायकों को बुला रहे हैं। बाहर से आए विधायकों को जनता स्वीकार नहीं करेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों की नब्ज टटोलने के लिए भाजपा के दूसरे राज्यों के विधायक प्रदेश प्रवास पर हैं। झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और बिहार से आए बीजेपी के विधायक प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में दौरा करेंगे। इसके पहले प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 5 राज्यों से आए सभी 57 विधायक शामिल हैं। विधायकों के प्रवास प्रशिक्षण में क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जाम्बाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, संगठन महामंत्री पवन साय एवं कार्यक्रम संयोजक अभय पाटिल कर्नाटक मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि अन्य राज्यों से आए बीजेपी विधायकों का प्रशिक्षण हुआ है। प्रशिक्षण के बाद प्रवासी विधायकों का दावा है कि वे छत्तीसगढ़ के जातिगत, भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत हो गए हैं। कांग्रेस सरकार के 5 साल के कामकाज की जानकारी मिल गई है। सभी विधायक एक विधानसभा का रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। उसके अनुरूप बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा में काम करेंगे। 2023 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि सभी विधायक एक सप्ताह तक विभिन्न विधानसभाओं का दौरा करेंगे। उन्हें एक विधानसभा में एक सप्ताह रहकर काम करना है। उन्होंने जानने का मौका मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के कार्यकर्ता कैसे काम करते हैं, किस तरह संगठन की रचना है, किस तरह की राजनीति छत्तीसगढ़ में होती है। वही हमारे कार्यकर्ताओं को भी अन्य राज्य के कामकाज के अनुभव का लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र इस दिशा पे लगातार काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के 5 अलग राज्यों के विधायक एक सप्ताह के प्रवास पर छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। उन्हें एक विधानसभा में एक सप्ताह रहकर काम करना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा के अन्य राज्यों से आए विधायकों के प्रशिक्षण को लेकर कहना है कि बीजेपी को अपने स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं है। पूरे देश से इसलिए अपने विधायकों को इनकमिंग कर रहे हैं। यह प्रयास बीजेपी का नाकामयाब रहेगा। बाहर से आए विधायकों को जनता स्वीकार नहीं करेगी। इससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी बढ़ेगा। मैं पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को अपने स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है। इसलिए बाहर से, पूरे देश से अपने पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, सांसदों को इनकमिंग कर रहे हैं और उसके माध्यम से जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का नाकामयाब रहेगा, क्योंकि बाहर से आए नेताओं को छत्तीसगढ़ की जनता स्वीकार नहीं करेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल भाजपा का राष्ट्रीय संगठन छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी के लिए नए प्रयोग कर रहा है। अब देखना होगा बीजेपी का यह प्रयोग जनता के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं पर कितना असर डालता है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट।
और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता सत्यप्रकाश सिंह जी, बीजेपी नेता के एस चौहान जी, वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले के एस चौहान जी के पास चले। के एस चौहान जी, 5 राज्यों से बीजेपी विधायक आए हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि क्या आप लोगों को अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं है, जो बाहर से नेता बुलाना पड़ रहा है, और इससे जो छत्तीसगढ़ की जनता है उसमें भी आक्रोश बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ की जनता स्वीकार नहीं करेगी। चौहान जी, आवाज लगता है कनेक्ट नहीं हुआ है केएस चौहान जी से। सत्य प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए कविता जी, सबसे पहली बात तो मैं बोलूंगा कि देखिए ये इनका अंदरूनी मामला है। चुनाव बहुत नजदीक है, तो हर पार्टी अपने हिसाब से रणनीति बनाएगी। उनके भी अपनी रणनीति है, हमारी पार्टी की अपनी रणनीति है। वो किसी को भी बुलाए, इसमें कोई समस्या नहीं है, उनका अंदरूनी मामला। मगर देखिए जनता के बीच में एक मैसेज ये जा रहा है कि केंद्र के जो नेता है, वो भाजपा के जो है प्रदेश के नेता, उनके वो भरोसा नहीं करती। क्योंकि देखिए आप पिछले अगर 6-7 महीने से बात की जाए तो अमित शाह जी ने पूरी कमान संभाल रखी है। मतलब ये दिख रहा है कि प्रदेश के नेताओं पे, बीजेपी के प्रदेश के जो नेता हैं, जो कथा कथित उपाध्यक्ष भी हैं, और अब तो नए नए उपाध्यक्ष और बना दिए, तो उसके बावजूद भी आपने बस एक लीपापोती की गई है कि आपने उपाध्यक्ष बना दिया, मगर आपको भरोसा नहीं है। और यहाँ की जनता, यहाँ के नेताओं को भरोसा नहीं कि ये भी केंद्र के नेताओं को मालूम है। तो ये दिख रहा है कि कैसे इनके सामंजस्य नहीं है, इनके तालमेल नहीं है। इसी वजह से अमित शाह जी को इतना दौरा करना पड़ रहा है। एक गृह मंत्री का कार्यालय तो मुझे लग रहा है रायपुर में हो गया, दिल्ली से शिफ्ट हो गया, जितना वो आना जाना कर रहे हैं और पूरा कमान संभाल रहे हैं। और एक और बात तो बोलूंगी, जितने इन्होंने प्रमुख समितियां बनाई है उसमें अगर बात की जाए तो जो अध्यक्ष, समन्वयक सब बाहर के लोग बनाए, और अब जब 90 विधानसभा की बात आ रही है उस पर प्रभारी बाहर के लोग बना रहे हैं। तो मतलब, और अभी अगर मैं कैंडिडेट में भी बात करूं, जो 21 कैंडिडेट हुए उसमें भ्रष्टाचारी को टिकट दिया जा रहा है, उसमें से हमारी पार्टी से गए लोगों को टिकट दिया जा रहा है। तो इस तरह से देख रहा है कि चाहे वो जो समितियां बन उसके अंदर बात कर ली जाए, प्रभारी की बात कर ली जाए, टिकटों की बात कर ली जाए, इनके मतलब इतनी कमी है कि बाहर से आए लोगों को इनको संभालने के लिए दिया जा रहा है कि क्योंकि यहाँ के नेताओं पर भरोसा नहीं है जनता को। और देखिए अभी पहले भी अगर उदाहरण दे दूं, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी हो गए, नेता प्रतिपक्ष हो गए, सब बदल के इन्होंने देख लिया, मगर इनको मालूम है उसके बावजूद भी जनता इनके साथ नहीं खड़ी है। जनता का समर्थन, जनता के प्यार इनको पास नहीं है। और जहां तक हमारी पार्टी की मैं बात करूं, देखिए जैसे मैंने बोला, इनका अंदरूनी मामला, हमारे यहां भी नेता आएंगे, चुनाव का समय हमारे यहां भी नेता आएंगे, मगर फर्क यही है कि हमारे जो नेता हैं या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने पिछले 4.5-5 साल जो काम किया है, जो विकास की गंगा बहाई है छत्तीसगढ़ में, उस पर केंद्र के जो हमारे नेता है वो सब भरोसा कर रहे हैं। इसलिए देखिए उनको इतनी हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि काम हुआ है, काम किया गया है, जनता में भरोसा गया है, जनता में भरोसा जगह है तो कि अगर सरकार करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। भूपेश बघेल जी ने करके दिखाया है कि बीजेपी के नेता आ रहे हैं तो कांग्रेस कह रही है कि स्वीकार नहीं करेगी जनता, आक्रोश बढ़ेगा, तो नेता तो आपके भी आएंगे। नहीं, वही मैंने बोला आपको, मैंने वही फर्क बताया कि देखिए हमने, हमारे नेता चुनाव है तो आएंगे, हमारे राहुल गांधी जी भी आएंगे, खड़गे जी भी आए थे और अभी फिर आएंगे, और सोनिया गांधी जी हो सकता है, प्रियंका गांधी है, तो वरिष्ठ नेता जो हमारे वो भी आएंगे। मगर मैंने आपको वही फर्क बताया, वो चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। हमने किन्हीं भी केंद्र के नेता को यहाँ पे समिति का चेयरमैन नहीं बनाया, समन्वयक नहीं बनाया, बाहर के लोगों को प्रभारी नहीं बनाया। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे और उनमें अंतर क्या है। और एक और बात देखिए, जो यहाँ की जनता, छत्तीसगढ़ जनता भी देख रही है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हालत क्या है। जब भाई केंद्र के नेता, आपके नेता ही आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो हम क्यों आप पे भरोसा करें। हमारे सामने विकल्प खड़ा है, भूपेश बघेल, जो जिन्होंने पिछले 4.5-5 साल हमारे भरोसे पे खरे उतरे हैं, तो हम आप पे कैसे भरोसा कर ले। जब आपके ही नेता पे भरोसा नहीं कर रहे हैं तो हम एक जनता होते हुए कैसे भरोसा कर ले। और पिछले 15 साल का पाप वो भूले नहीं है। और अब जो अंतर उनको दिखा है कि सरकार क्या होती है और सरकार क्या कर सकती है, वो भूपेश बघेल जी ने करके दिखाया। इसीलिए तो जनता बोली ना, भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो विकास है, भूपेश है तो सुख समृद्धि प्रदेश में लगातार है। ये जनता का नारा है, ये हमने नहीं दिया ना, भूपेश बघेल जी ने दिया, ये जनता बोल रही है, ये जनता की आवाज है। और इसीलिए हमारे जितने भी नेता वो बोल रहे हैं कि बाहर के नेता कितने बुला ले, कोई असर नहीं होने वाला है। जनता के सामने भूपेश बघेल जी का चेहरा, विकास, ये दिख रही है। सत्य प्रकाश जी का कहना है, कांग्रेस का ये कहना है कि केंद्र जो है वो छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन पर भरोसा नहीं कर रही है, इसलिए 5 राज्यों से आप लोगों को विधायक बुलाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो स्वीकार नहीं करेगी और उनका जो आक्रोश है, आक्रोश भी बढ़ेगा। किस तरह से देखते हैं? मेरे को ऐसे प्रवक्ताओं पर तरस आता है जो अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं कि क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। जो सिखा पढ़ा के भेजा जाता है वही बोल देते हैं। दूसरी बात, मैं उनकी बातों में नहीं जाता क्योंकि लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा। मेन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी वन टीम और वन ड्रीम के तहत काम करती है, उसी अभियान के तहत काम करती है।
जी। और भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार या किसी आदमी की चाटुकारिता नहीं करती, उसके लिए नहीं आ रही है, किसी आदमी के लिए नहीं आ रही है। क्योंकि हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भले वो छत्तीसगढ़ में हो या छत्तीसगढ़ से बाहर हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी विचारधारा के लिए आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पूरे देश में व्याप्त हो और उसका लाभ जनता को मिल सके। और सबसे मेन बात यह है कि ये टेक्निक्स है और भारतीय जनता पार्टी टेक्निक्स के आधार पर चलती है। जैसे कि इनके मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले ही बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया और टेक्निक्स पे हमारे से आगे है और हमारे को उस पर काम करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आपको काम करना चाहिए, बिल्कुल काम करना चाहिए, जो अच्छी बात है वो काम करना चाहिए। लेकिन आप लोग ट्रेडिशन के हिसाब से चल रहे हैं। ट्रेडिशन के हिसाब से ही आपके पार्टी में परिवारवाद है, ट्रेडिशन के हिसाब से ही आपके पार्टी में चाटुकारिता है, ट्रेडिशन के हिसाब से ही सब चीजें चल रही हैं। और इतिहास गवाह है, ट्रेंड को अगर कोई तोड़ता है तो टेक्निक्स तोड़ती है। और ट्रेडिशनल जो होते हैं वो ये होते हैं कि वो एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा समय लगाते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट करेंगे। जैसे हमारे केंद्रीय मंत्री आ रहे थे, वरिष्ठ नेता आ रहे थे, वो इन लोग चिल्ला रहे थे कि क्यों आ रहे हैं, क्या इनको क्या यहाँ पर छत्तीसगढ़ के नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं है। लेकिन अभी इनके भी नेता आ रहे हैं। टीम वर्क होता है और टीम वर्क ये बोलती है कि टीम के जिताना चाहिए, टीम के हिसाब से ही चलना चाहिए। अभी कांग्रेस डरी हुई हमारी वर्किंग देख के, क्योंकि कांग्रेस तो कहने को फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो इनकी टीम का कप्तान है मोहतरमा, वो तो कांग्रेस कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बीजेपी की रणनीति से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कांग्रेस कह रही है। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं कि इनके जो टीम के जो लीडर हैं वो तो लद्दाख में बाइक चला रहे हैं। ये टीम के बारे में क्या बनेंगे? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सबसे बड़ा फर्क यह है मोहतरमा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन से सत्ता की ओर जाती और सत्ता से संगठन की ओर अब कौन आ रहा है? तो कांग्रेस आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में और भी बहुत बड़ा फर्क है। ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य के लिए राजनीति करती है, लेकिन कांग्रेस राजनीति को ही लक्ष्य समझती है। यही इनकी छोटी सोच जो है ना वहां दब जाती है। उसके बाद इन लोग बोलते हैं कि बाहर के लोग क्यों आ रहे हैं, इधर के लोग आ रहे हैं। एक्चुअल में बौखलाहट है। इनको ये टेक्निक्स मालूम नहीं है, इनको ये पता ही नहीं है कि टीम। आप कहना चाहते हैं के एस चौहान जी संगठन में शक्ति है? जी ठीक है। अनिरुद्ध दुबे जी, किस तरह से देखते हैं आप बीजेपी की इस रणनीति को, जिस तरह से 5 राज्यों के जो विधायक छत्तीसगढ़ के प्रवास पर है और प्रशिक्षण दिया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं बीजेपी की इस रणनीति को? देखिए कविता जी, इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और छत्तीसगढ़ राज्य बने 23 साल हो गए। तो 23 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि यहाँ पे दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं और कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी में से जो आचार संहिता लगने और चुनाव की तारीख घोषणा होने के पहले इस तरह प्रत्याशियों की घोषणा कर दे। 90 विधानसभा सीटें होती है और जब 21 अगर कहीं घोषित हो गई तो निश्चित रूप से उनकी तैयारी में वो अपनी गति से, तेज रफ्तार से वो चल ही रहे हैं। और तेज रफ्तार से अगर कहीं चल रहे हैं तो उसके तहत भारतीय जनता पार्टी के जो 5 राज्यों के विधायक अगर कहीं यहाँ आके वास्तविकता जानने की कोशिश करते हैं तो कहीं कुछ नहीं। ये तो व्यवहारिक दृष्टिकोण है किसी भी राजनीतिक पार्टी का। और निश्चित रूप से अगर कहीं ऊपर वालों को रिपोर्ट लेना हो, और देखिए मैं ऊपर वालों की बात कर रहा हूं तो निश्चित रूप से अब पूरा जो है कमान छत्तीसगढ़ की ऊपर वालों ने अपने हाथ में ले ली है। 5 राज्यों में विधानसभा एक समय में होने जा रहे हैं, लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो है बिल्कुल मुख्य रूप से लक्ष्य में जो है 3 राज्य हैं।
उसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। उसमें भी अगर कहीं बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा बड़ी जो चुनौती है वो छत्तीसगढ़ है। और सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती के ही कारण जो है, जो बड़े जो शीर्ष नेता हैं, जो दिल्ली में बैठे नेता हैं, उन लोगों ने कमान अपने हाथ में ले ली, क्योंकि जो 2018 में जो भारतीय जनता पार्टी का जो हश्र हुआ था वो उनके दिमाग से कहीं से उतरा नहीं है। तो ये सब अगर इन चीजों को देखते हुए अगर इन 5 राज्यों के विधायकों को भेजना तो एक व्यवहारिक दृष्टिकोण होता है। और दूसरी बात, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। असम चुनाव जो है जब हुआ था तो असम में एक ऐसा बेल्ट है कि जहां पे सालों साल पहले छत्तीसगढ़ के कुछ लोग वहां पे गए हुए थे और छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं और उसी संस्कार को जीते हैं। तो उनको प्रभावित करने के लिए कांग्रेस के नेता यहाँ पे जो है अपना पूरा जो है बुरिया विस्तार वहां पे जमाकर बैठे हुए थे छत्तीसगढ़ के लोग। वो उनका अपना तरीका था, उसमें भी कोई बुराई नहीं थी। फिर उत्तर प्रदेश का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो यहाँ के जो है भूपेश बघेल जी जो है स्टार प्रचारक थे और बहुत तत्परता से लगे। भूपेश बघेल जी लगे और छत्तीसगढ़ के और भी नेता लगे रहे। तो उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल पूरा भारत देश हमारा है, कोई कहीं पे भी जा सकता है। तो इसलिए आपत्ति का प्रश्न नहीं उठता। और जो मेरा यही मानना है, कुल मिला के निष्कर्ष के तौर पर मैं यही कहूंगा कि अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी के अगर कहीं यहाँ पे विधायक आते हैं और दिल्ली सही रिपोर्ट अगर कहीं जाना है तो उसके तहत उनकी जो अपनी ये व्यवस्था है कि 5 राज्यों को विधायक भेजे, व्यवस्था मैं तो नहीं समझता चिन्ह किसी तरह का लगना चाहिए। बिल्कुल। सत्य प्रकाश जी, के.एस. चौहान जी बोल रहे हैं कि जो बीजेपी है संगठन से सत्ता की ओर जाती है। देखिए कविता जी, पहले तो मैं के चौहान जी की बातों का जवाब दूंगा। देखिए यही मैं बताना चाह रहा था कि अगर सच्चाई बयान कर दी जाए तो कैसे उनको मिर्ची लगती है। और देखिए उनकी भाषा कैसी थी, ये अपशब्द कैसे इस्तेमाल की। बीजेपी की ये मैं बोलूंगा एकदम निचली स्तर की जो सोच होती है बीजेपी के अंदर ही हो सकती है। हम कभी ऐसा इस्तेमाल नहीं करते। ये बुद्धि की बात कर रहे हैं। अगर बीजेपी प्रवक्ताओं की बुद्धि की अगर मैं बात शुरू कर दूं, जब जनता बोलती है कि आपने 100 दिन की महंगाई बोला था, 1 मिनट मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। मैं उनकी बुद्धि लेवल के जवाब देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना स्तर गिराया। मैं एक जवाब देना चाहता हूं, उनकी बुद्धि के जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने जब ये बात करते हैं जनता की महंगाई आपने 100 दिन में बोला था कम होगी, कहा क्या हुआ, तो चुप रहेंगे। बेरोजगारी की बात जनता बोलेगी तो चुप रहेंगे। रमन सिंह जी ने बोला था भ्रष्टाचार मत कीजिए, हमारी सरकार आ जाएगी, जब जनता इस पर सवाल करेगी तो चुप रहेंगे। आप किसान की बात कीजिए 2022 से दुगनी हो जाएगी आमदनी। जब किसान मांगता अपना हक, वहां दिल्ली में जाकर 700 किसानों की शहादत हो जाती है तो भी आप चुप रहेंगे। तो इनकी बुद्धि अंधभक्त जो होती है, जो इनको मिला हुआ एक उपाधि अंधभक्तों की जो जनता ने दिया है वो एकदम सही दिया है। क्योंकि इनको देखना नहीं है, जो मोदी जी बोल देंगे उस पर हाँ में हाँ बोलना, आंख पे पट्टी लगा के मोदी जी बोलेंगे अंधभक्त की तरह उसको मानना है। एक बात। दूसरी बात है कि परिवारवाद, अरे यही मैं बोलता हूं, मोदी जो पूरी भाजपा के अंदर क्या दोहरा चरित्र है, दोगलापन इसको बोलते हैं। अपने यहाँ का नहीं देखेंगे। पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, राजनाथ सिंह के पुत्र किरण रिजिजू, मैं लंबी फहरिस्त कर दूंगा, मगर अपने यहाँ का पहले क्यों नहीं देखते हैं? ये जो दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। इनको मैं आईना दिखाना चाहता हूं कि जनता इनसे क्या सवाल करती है, उस बारे में क्यों चुप रहते, तब इनकी बुद्धि कहां चली जाती है। दूसरों को अपमानित करने से पहले अपने यहाँ या अपने अंदर देखना चाहिए, उसके बाद किसी की बात करनी चाहिए। देखिए और एक और बात बोलूं, इनका संगठन की अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात कर लूं तो छत्तीसगढ़ का संगठन कैसे टूटा हुआ। जब मोदी जी आए थे, राजेश मूणत जी क्यों बैठे हुए थे बारिश में? भाई राजेश मूणत जी तो आराम से बारिश में बैठे हुए थे, वो हर किसी ने वीडियो देखा है। तो सत्ता और संगठन, सॉरी, इनका संगठन कैसे चल रहा है वो सबके सामने दिख रहा है। रमन सिंह जी को पूछते नहीं है, रमन सिंह जी पोस्टर से गायब रहते हैं, कथाकथित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और अभी भी मैं बात कर लूं, पिछले 15 साल की बात क्यों नहीं करते? मोदी जी के नाम पे जाते ही है, मोदी जी के नाम पे 9 साल मोदी जी ने ये किया, 9 साल वो किया, मगर 15 साल हमने क्या किया ये नहीं बताएंगे। तो क्यों भाई आप मोदी, जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब आपको हलवा खाना अच्छा लग रहा था। आज रमन सिंह जी आप किनारे बैठा रहे, आडवाणी जी जैसे, मुरली मनोहर जी जैसे, तो आपको रमन सिंह जी अच्छे नहीं लग रहे। तो ये वही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि रमन सिंह जी जो सत्ता की संगठन की बात की, मैं वही बात कर रहा हूँ कि इन्होंने बात क्यों नहीं करते। और 15 साल क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया था, 1 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया था, 34 घोटाले किए थे, इसलिए बात ही नहीं कर सकते हैं। इनमें हिम्मत ही नहीं है कि जनता के पास जाकर बात करें। 15 साल की रमन सिंह जी का नाम ले लें। बस 5 सेकंड कविता, 5 सेकंड। कर्नाटक में चुनाव हारे हैं, तब तक मोदी जी का चेहरा था। अब जब यहाँ पे कर्नाटक में हार मिली है उसके बाद इन्होंने चेहरा बदल दिया। क्या हमारा कमल छाप है? भाई जब चुनाव आयोग ने आपको सिंबल दिया तब से कमल छाप दिया। आपका चेहरा बताइए ना, चेहरा भूपेश बघेल जी के सामने कौन? ये प्रश्न जनता जानना चाहती है। जी जवाब ले लेते हैं। सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं कि 9 साल का आप क्यों गिना रहे हैं केंद्र का, आप 15 साल का अपना गिनाइए राज्य का, कि आपने क्या किया। बिल्कुल 15 साल का हम गिनाने के लिए तैयार हैं। क्या चाहिए आप ये बताइए
कि 3 यूनिवर्सिटी खुली बस्तर में। आपने कौन सी यूनिवर्सिटी खोल ली जिसका शिलान्यास आपने किया हो और जिसका काटा हो? आपने ये बता दीजिए कि 100 किलोमीटर की सड़क पूरे छत्तीसगढ़ में। अरे मेडिकल कॉलेज खोल दिए भाई, कॉलेज खोल दिए, हमने खोल दिए, सब हमने खोला, फीता भी काटा, वो बनाया भी है। आपके जैसे जुमलेबाजी में रह गए, हमने खोले भी है, रिबन भी काटा, आपके जैसे नहीं रह गए। सवाल किए तो सुन लीजिए प्लीज, सवाल किए आपने 15 साल। ये कोई तरीका नहीं होता है, ये कोई तरीका नहीं होता। चौहान साहब आप बोलिए जी। मैं ये बोलना चाहता हूं कि बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। आप मेरे को ये बताइए कि ऐसा कौन सा 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है आपका पूरे छत्तीसगढ़ में जो आपने जिसका शिलान्यास किया हो और जिसका फीता काटा? आपने उसी फीता काटा है जो भारतीय जनता पार्टी ने इसका शिलान्यास किया था, फंडिंग दी थी, और जिसका आपने शिलान्यास किया है उसका अभी तक फीता नहीं काटा है। 100 करोड़ का ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है आपका, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। दूसरी बात, आपने बोला कि छल किया गया। कौन सा छल किया गया? आपने क्या किया? शराबबंदी की, अनियमितीकरण किया, 1500 वृद्धा पेंशन दी, विधवा पेंशन दी, स्व सहायता समूह की महिलाओं का कर्जा माफ किया, 200 फूड पार्क हुआ। अरे अभी आप 10 लाख युवकों को 2500 दिया। मिल रहा है, आपने आपको पहले जानकारी होनी चाहिए। आपके जैसे नहीं है, आपके जैसे नहीं है। शराब घोटाला आपके तो रमन सिंह ने बोले थे भाई भले चुनाव हार जाए हम शराबबंदी करेंगे, तो क्यों नहीं कर रहे थे? अरे नहीं, अगर ये गलत बोलेंगे बोलूंगा मैं, ये गलत बात अगर बोलेंगे तो बोलना पड़ेगा। ये गलत भ्रम नहीं फैला सकते चले बैठ के, एक सम्मानीय चले बैठ के गलत भ्रम नहीं फैला सकते, इसलिए मैं तो बोलना पड़ेगा गलत बोलेंगे तो। ये गलत बात, सत्यप्रकाश जी सुन लीजिए, सवाल किए तो सुन लीजिए। नहीं, ये गलत बात है मैडम, चलिए ये गलत बात है, देखिए ऐसे डिबेट नहीं होते। टाइम का वो मत कीजिए, जल्दी से, ऐसे डिबेट नहीं होते। जल्दी से जब डिबेट की आपको जल्दी से टाइम समय का अभाव है, प्लीज जल्दी से। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपने कौन सी आपने विफलताएं की ना? अरे आपके पास होगा तब तो प्लीज रुक जाइए। आपके पास है क्या बोलने के लिए? 15 साल का है क्या आपके पास बोलने के लिए? शराब घोटाला किया आपने, 500 करोड़ का कोयला घोटाला किया आपने, चावल घोटाला किया। एनसीआर भी पहले देख के आओ, आपने अमित शाह जी बोल के गए थे आपने लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया। पहले जानकारी लेकर बैठे करो आप लोग, यही दिक्कत है। अंधभक्त इसलिए बोला जाता है, जो बोल दिया मोदी जी ने वही ले लिया, जो बोल दिया अमित शाह ने वो ले लिया। पहले देख के आया करो, पढ़ के आया करो, उसके बाद कुछ बोला करो। जी प्लीज, दोनों से रिक्वेस्ट है। अनिरुद्ध जी प्लीज जल्दी से। आपके उठ जाते हैं, उठ के आ जाते हैं डिबेट में। देखिए इस पे एक दूसरे पर ऐसे मत बोलिए प्लीज, प्लीज रिक्वेस्ट है दोनों से, प्लीज। अनिरुद्ध दुबे जी नहीं कर सकते आपको, सवाल किया करो यार, लिख के बैठा करो। केस चौहान जी प्लीज, दोनों को बराबर मौका मिलता है ना। आवाज सुन पा रहा हूँ जी हाँ, बताइए जी, क्या कुछ कहेंगे? दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है जारी है और बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। देखिए, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, विधानसभा चुनाव है, तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिनाएगा और विपक्ष उसमें जो है मतलब जहां कोई कमी रह जाएगी उस पर उंगली उठाएगा। मेरे दोनों भाई जो है अपना कर्तव्य का निर्वहन बखूबी करते नजर आ रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो आज का जो मुद्दा है मैं उसी पे ही आता हूं और उसी पे बात करता हूं, जहां तक के जो है कि जो दूसरे राज्यों के विधायक यहाँ पे आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से जो है अब जो है भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी और तेज दिखने मिलेगी। उसका कारण यह है कि अभी जो 2-3 दिन की बात है, इसके बाद वहां पे रिपोर्ट पहुंचेगी और तो वहां पे तत्क्षण निर्णय हो रहे हैं दिल्ली में। मतलब ये इसका एक उदाहरण जीता जागता मैं आपको बताता हूं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक छत्तीसगढ़ को लेकर दिल्ली में हुई, जिसमें यहाँ के जो है जो मुख्य नेता छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पे शामिल थे और वहां से जब बैठक से निपट के वो विमान में बैठे हैं और यहाँ फ्लाइट जो है रायपुर में उतरी ही नहीं थी कि 21 लोगों की घोषणा हो गई। तो इस तरह उसकी भारतीय जनता पार्टी की तेजी और तत्परता का पता चल रहा है। वही एक तेजी का हिस्सा है कि यहाँ पे जो 5 राज्यों के विधायक भेजे गए और निश्चित रूप से जो उनकी रिपोर्ट पे जो है बारीकी से काम होगा और मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत देख परख के मैदान में उतारेगी। और मुझे लगता है जो अभी मैंने 21 लोगों का देखा तो उसमें 1-2 लोगों को छोड़ दे तो सब जो है 60 साल से कम उम्र के लोग हैं। तो मैक्सिमम इस बार जो है संभावना नजर आ रही है युवाओं की तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है ज्यादा रुख होगा, ये मुझे नजर आ रहा है टिकट वितरण के मामले में। टिकट वितरण को अनिरुद्ध दुबे जी आप कैसे देखते हैं? क्या ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, कहा जा सकता है?
देखिए टिकट वितरण में वो तो बिल्कुल खोल के बोलते हैं जी, वो तो खुल कर बोलते हैं। जैसे अगर बात करें, मैंने खुद भी बात की वहां पे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से। अरुण साव जी जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जहां भारतीय जनता पार्टी हारी है वहां हमने प्रत्याशी उतारे हैं ताकि वहां पे जो है पर्याप्त समय मिले। और दूसरी बात देखिए क्या है कि उसमें जो है उन्होंने बहुत सोच समझ कर उन्होंने किया है प्रत्याशियों का चयन। 4 साहू समाज के जो है उम्मीदवार जो है, अभी जो 21 लोगों की सूची है उसमें वो नाम आए, मतलब यहाँ पे ओबीसी फैक्टर अभी जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से जो है कहाँ कैसा समीकरण। और फिर दूसरी बात देखिए कि भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री जी का जो पाटन क्षेत्र है, वहां से विजय बघेल जी की जो है वहां पे प्रत्याशी के रूप में घोषणा हो गई, जो पूर्व में जो एक बार भूपेश बघेल जी को हरा भी चुके हैं, भूपेश बघेल जी से वो हार भी चुके हैं और वर्तमान में जो दुर्ग से सांसद हैं। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी को भी अपना ध्यान पाटन में केंद्रित करना पड़ेगा पूरे प्रदेश के साथ साथ। तो कुल मिला के अगर भारतीय जनता पार्टी की जो अभी रणनीति देखें तो मुझे लगता है कि बहुत बारीकी से अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने ये 21 जो है सीटें वो तय की। और उसके बाद मुझे लग रहा है कि अगली सूची भी सितंबर के पहले हफ्ते में भारतीय जनता पार्टी की आ जाएगी। जी, समय का अभाव है, जल्दी से दोनों एक छोटे छोटे कमेंट कर दीजिए। के चौहान जी, सत्यप्रकाश जी, जल्दी से। चौहान जी जल्दी से। मोहतरमा, हम यही बोलना चाहते हैं कि हमारा जो वर्क है वो टीम वर्क के हिसाब से हो रहा है, जिससे कि कांग्रेस पार्टी घबराई हुई। ठीक है, और ठीक है चौहान साहब, क्या सत्यप्रकाश से कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है बीजेपी के इस रणनीति से? जल्दी से क्लोज करना है। जी, मैं बस मेरे को कुछ नहीं बोलना, मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा। भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो विकास है, और भूपेश है तो सब समृद्धि प्रदेश को लगातार। और यही भूपेश के नाम पे चुनाव में जाएंगे, यही विकास के नाम पे चुनाव में जाएंगे। और बीजेपी को 4 सीटें भी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होगी। 14 तो भूल जाए, 4 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये इनका बुरा से बुरा हाल होने वाला है कांग्रेस में, ये बुरा से बुरा हाल में जाने वाले हैं। सत्यप्रकाश जी आपका बहुत धन्यवाद, के एस चौहान जी आपका बहुत धन्यवाद, और अनिरुद्ध दुबे जी आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज का हमारा मुद्दा था बात भरोसे की। एक तरफ जो कांग्रेस है, कांग्रेस कह रही है कि कक्का है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है। वहीं पर जो बीजेपी है वो कह रही है कि भूपेश है तो भ्रष्टाचार है। अब देखना है कि जनता जो है, जनता किस पर भरोसा करती है। इसी के साथ इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।